हीरा राहिब ने नौउम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखा तो बगौर उनका जायजा लेने लगा और तस्दीक के लिए आपकी जिस्मानी निशानियां तलाश करने लगा। इस दौरान आप अहले कुरैश के हमरा खाना खाने में मसरूफ रहे। जब फारिग हुए तो बहीरा आपके पास जाकर यूं मुखातिब हुआ, ऐ साहबजादे, तुम्हें लात और उज़्ज़ा की कसम मुझे बताओ जो मैं पूछूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम देकर कुछ न पूछिए, वल्लाह मुझे इन दोनों से जितनी नफरत है किसी और शय से नहीं। फिर बहीरा ने कहा, वल्लाह मुझे वो सब बताइए जो मैं आपसे पूछता चाहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जो मुनासिब समझे मुझसे पूछ सकते हैं। फिर बहीरा ने आपसे हालत ख्वाब, हैयत और दीगर उमूर के मुतालिक सवालात किए। आप भी उसे अपने हालात की निस्बत बताने लगे। वो तमाम बातें आपकी उन सिफात के मुताबिक दुरुस्त साबित हुई जिनसे बहीरा वाकिफ था। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक देखी। दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत उसी मकाम पर मौजूद थी जैसा कि उसकी किताबों में बयान किया गया था। उस नबी का दौर तुम्हारी मौत के बाद आएगा है बहीरा। काश कि मैं जवान होता, उस मुल्क की तरफ चला जाता। थे तो उन्होंने फोन किया, स्वामी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मैं इस जानसनगंज मोहल्ले में हूं, मैं आ जाता हूं। सब्जी मंडी में रहते थे, जानसनगंज के बगल में सब्जी मंडी है। मैं उनकी तरफ जब मुड़ा तो एक गली है अब शाहगंज सब्जी मंडी में, वो अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई है। उसमें आगे चल करके सौदागर की मस्जिद आज भी है पड़ती। सौदागर की मस्जिद के सामने चूड़ी की दुकान थी। ऊपर छज्जे पर एक मुस्लिम सज्जन एक कांच के गिलास में कुल्ली कर रहे थे। मैं इन्हीं कपड़ों में था। थोड़ी दूर एक 50 गज दूर रह गया, उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा और जब थोड़ा और नजदीक गया तो उन्होंने कुल्ली करना रोक दिया। मैंने सोचा कि इन्होंने इसलिए रोक दिया है कि कुल्ला थूकेंगे तो छींट पड़ जाएगी। और सौदागर की मस्जिद यानी उन्हीं के मकान के ठीक बगल से ऊंचाई से रास्ता था सैयद इकराम हुसैन के घर जाने का। तो जैसे ही मैं उधर से मुड़ा उसके नीचे आया, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा थूक दिया। वो पान की कुल्ली थी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मैं इकराम हुसैन के यहाँ गया तो वहां से मुश्किल से 200-300 मीटर दूर उनका घर था। हमने इकराम को आवाज दी, हमने कहा इकराम पानी ले आओ। तो वो आए, कहने लगा वो हमको त्रिपाठी जी कहते थे, त्रिपाठी जी ये कैसे हो गया। मैंने कहा कि ऐसा है, वो सौदागर की मस्जिद के सामने जो चूड़ी की दुकान है ऊपर उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा अगर मार खाना होता तो कहते, इसीलिए तो उन्होंने कहा किया था। तो कहने का मतलब ये कि एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली का हाल चाल लेने गए और दूसरे वो सज्जन जिन्होंने मुझे ये समझ करके कि गैर मुसलमान है मेरे ऊपर पान का कुल्ली थूक दी। तो ऐसे लोग नादानी से ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है। इन्हीं मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखे थे। मैंने सोचा था ये इस्लाम है, लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी दोनों के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए। इससे बड़ा सत्य धर्म, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती। जितनी की बड़ी इंसानियत इस्लाम में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी में मौजूद है। निराशंस कौन है? निराशंस संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी में अनुवाद ऐसा इंसान जिसकी बहुत तारीफ की गई। अरबी में निराशंस का अनुवाद होता है मोहम्मद।
کرنا ہے, اس کلمے کو پڑھنا ہے. تو میں اور ایک عظیم بھوشیوانی کرنا چاہتا ہوں. وہ بھوشیوانی اتھرونوید کھانڈ 2 سوکت 127 منتر نمبر 1. اس میں بتایا گیا ہے, کیا بتایا گیا, کس انداز سے بھوشیوانی کی گئی ہے. بتایا گیا ایدم جنا اپشرت نراشنستوشیتے ششٹم سہسر نویتم چکورم آروشمشودمہے. کیا دنیا میں کسی کا نام نراشنس رہا ہے؟ کبھی سنا کسی ऋषि کا, کسی मुनि کا, کسی अवतार کا؟ نہیں, یہ تو अंतिम अवतार का नाम है, یہ अंतिम ऋषि का नाम है. पढ़ो कल की अवतार नराशंस्तोषते. फिर बताया गया शिष्टम सहस्त्र नवीतम. अब आप देखें वो कौन सा नराशंस है, वो वजूद मुक़द्दस कौन है जिसके 60,000 नब्बे दुश्मन थे. 60,000 नब्बे दुश्मन. वो सिर्फ और सिर्फ तारीख बताती है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 60,000 नब्बे दुश्मन थे अरब इलाके में. और फिर ये बताया गया कि चकोरम आरोश में शो दम है, वो हिजरत करने वाले, अमन के फैलाने वाले, उनको हम 60,000 नब्बे दुश्मनों में अल्लाह उनको बचाता है, वो परमात्मा उनको बचाता है, वो ईश्वर उनको बचाता है. तो वो 60,000 नब्बे दुश्मन उस वक्त उस इलाके में, उस कौम में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, वो सब के सब 60,000 नब्बे दुश्मन थे. उन दुश्मनों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अंतिम अवतार से, अंतिम ऋषि से, कल की अवतार से दुश्मनी की. व्यास उपनिषद की गवाही. थी. और इसी तरीके से वेदों और शास्त्रों और पुराणों में मुसलसल तसलसल के साथ श्री कल की अवतार महाराज की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी मैं आपको और चंद मंत्र श्लोक पढ़ के सुनाता हूं. ये व्यास उपनिषद में है. क्या कहते हैं श्री व्यास मुनि जी महाराज? ए मानवा विगत रागा प्रावर्ग्या मुहम्मदम धरम गुरु सततम समरून्तेन ध्यानेन्तेन हत्कल्मषम चेतनास्ते मातोपयो धरस्वोण पुनः पेवन्ति. माशाअल्लाह. देखो ये किस अंदाज से कह रहे हैं. ए मानवा विगत रागा प्रावर्ग्या. जो इंसान गुस्से की बुराइयों को छोड़कर और उन सबसे मुंह मोड़कर, विगत रागा प्रावर्ग्या मुहम्मदम धर्म गुरु. व्यास उपनिषद जी महाराज, व्यास जी महाराज कह रहे हैं मुहम्मदम धर्म गुरु. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो धर्म के गुरु हैं, दीन के रहनुमा है, रहबरो रहनुमा, वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहम्मदम धर्म गुरु सततम समरून्तीन ध्यानेन्तेन हत्कल्मषम चेतना से मातोपयो धरस्वोण पुनः पेवन्ति. ए इंसान, अपने गुस्से की बुराइयों से छोड़कर और सबसे मुंह मोड़कर अक़वाम आलम के हादी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दम याद रखता है, तो इस याद के जरिए से उसके मन का अंधेरा दूर हो जाता है, और उसका अंधेरा दूर रहता है, उसको मुक्ति और निर्वाण हासिल हो जाती है, नजात हासिल हो जाती है उसको. और सरवर आलम किताब को पढ़ना चाहिए. हासिल करो. इसमें झगड़ा नहीं है, इसमें फसाद नहीं है, इसमें प्यार है, मोहब्बत है. इसको मानना चाहिए, हक को मानना, सच को मानना चाहिए. इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि सामवेद के अंदर जब आदमी जब मृत्यु की हालत में होता है, जब गुजरना होता है, तो उस वक्त पंडित को कहते हैं कि ये मरने वाला है, इसको लाकर पानी डाल दो. तो पानी क्या पढ़ के डालता है? पानी क्या पढ़ के डालता है? हा हा हु ही पढ़ता है ना. हा हा हु ही. ये शॉर्ट फॉर्म है. कौन सा शॉर्ट फॉर्म है ये? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ये
सामवेद के अंदर है, जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, जो नजात का कलमा है, वो कल के अवतार एक मलेशिया। हमें पुराणों में ये मौजूद है। इससे बढ़कर आप बताएं कि क्या आपके लिए शांति का और प्रेम का इससे बढ़कर क्या पैगाम हो सकता है, क्या पैगाम हो सकता है। यही वजह है कि हम आपको खुले दिल से दिल चीर कर ये पैगाम दे रहे हैं कि एक हो जाओ, सभी एक है अल्लाह सबका। एक हो जाओ, सभी एक है अल्लाह सबका। सारे आलम के लिए सरवरे आलम है एक। सारे हादियों और नबियों को खुदा ने भेजा, जितने नाजिल हुई वो सारी किताबें सच हैं। अपने अल्लाह को करो याद, सब मिलकर एकजा। कमिश्नर भूषण कुमार जी दे रहे हैं मोहम्मद साहब का परिचय। और जब प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी, ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रोफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उस समय हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है। तलवार उठाई उन्होंने, तलवार इसलिए उठाई कि तलवार उठाने का उनको हुक्म था, मजबूरी थी तलवार उठाना, कि अगर तलवार नहीं उठाते तो मजहब का क्याम नहीं हो सकता। और हर एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ाई करो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अर्जुन वहां से भाग रहा था, अर्जुन ने बोला कि फिर नहीं चला था, क्योंकि मेरे सामने तो हमारे सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक विशेष परिस्थिति में हमको लड़ाई करने की जरूरत होती है। वैसे प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए, जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलई हुदैबिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और प्रोफेट मोहम्मद अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब जनाजा देखा तो उठ के खड़े हुए। उनके लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो मोहम्मद ने क्या, प्रोफेट मोहम्मद ने क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत की कहानी मालूम है कि उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस्लाम बढ़ रहा है, मोहम्मद नाम का ऐसा शख्सियत है जो सबको इस्लाम में ले जा रहा है, इसलिए वो गांव छोड़ के जा रहे थे। उसके सर पे गठरी थी और गठरी उठ नहीं रही थी। एक नौजवान आया और बोला कि माता जी मैं आपकी मदद करूं, आप चलो अपनी गठरी में गांव के बाहर छोड़ देता हूं। औरत ने उनको गठरी दी और वहां से नौजवान उस गठरी को अपने सर पे लिया और गांव के बाहर गया और बोला कि अब ठीक है, आप गठरी लो, जाओ। उस औरत ने पूछा कि कैसा नेक इंसान है जो अपने सर पे मेरी गठरी लेके जा रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मुझको मोहम्मद कहते हैं। जिसके डर से भाग रही थी वही इंसान उस औरत की गठरी को अपने सर पे ले जा रहा है और उसको मदद कर रहा है, और उसी दिन औरत इस्लाम में आ गई। जो औरत प्रोफेट मोहम्मद के सर पे हमेशा कचरा फेंका करती थी नमाज के जाते समय, रोज कचरा फेंकती थी उनके सर पे। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मोहम्मद जब लौट रहे थे, प्रोफेट मोहम्मद, तो उन्होंने देखा
اور پوچھا کہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی. اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی، جس کو اتنا میں نے اپمانت کیا، جس کے سر پہ میں نے کچرا پھینکا، وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت بگڑنے پہ میرا حلق اس میں آ رہا ہے، اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا. ایک چیز لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، ایک لوگوں کے لیے خیر بنو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں. تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ، روزے رکھ، نفل پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، حج کر، عمرے کر. آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر، تو سب سے بہترین انسان. اچھے اخلاق. ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے. آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے. تو بھائیو، نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے. معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی. بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامد پہ چڑھائی ہے، خامد کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے، اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گستاخی ہے، ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے، پٹائی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو. ہمارے سامنے ہمارے علاقے میں یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں، ایک مر گیا، دوسرے کا مجھے پتا چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کو اس کے بیٹے کو بلایا، میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاؤ. نہیں جی ساری بنی نہیں ساری زندگی ہون کی بنانا. اور میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئی. اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر. یقین میرا صرف پڑوسی تھا، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، نہیں گیا جنازہ. ایسوں سے جہان بھرا پڑا. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو. یہ ہمارے اخلاق ہیں. جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ. یہ ہمارے اخلاق ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا. چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں. اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ زبان قابو میں رکھو، سارے اخلاق قابو میں آ جائیں. کل کے اوتار محمد صاحب نے جو شکشا دی اسے جاننے کے لیے اگلا بھاگ سناتن دھرم اور دین قیم. تیار رہیں.